हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के इम्पोर्टेंट शासक इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक चला था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी थे उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश थे, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। सर ए जहार का पद इल्तुतमिश को किसने दिया था? सर ए जहार का पद इल्तुतमिश को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह पद क्या होता है? अंगरक्षकों का प्रधान होता है अंगरक्षकों का प्रधान होता है। उसी वक्त यह अपनी पुत्री से इल्तुतमिश का विवाह करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसी वक्त इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश। इसका नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका पूर्ण जो निर्माण करवाता है इल्तुतमिश करवाता है। कुतुब मीनार का नींव ऐबक रखी थी और उसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश करवाता है। सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। सिक्कों पर जो था शिव की नंदी और चौगान के घुड़सवार अंकित थे। सिक्कों पर शिव की नंदी और चौगान के घुड़सवार अंकित थे। दिल्ली का प्रथम शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रथम शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि सबसे सर्वप्रथम किसने धारण किया था? तो इल्तुतमिश। और कब धारण किया था? 18 फरवरी 1229 को। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को यह सुल्तान की उपाधि धारण किया था। बगदाद के खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बगदाद के खलीफा मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था? ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रजिया सुल्तान। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। सुल्तान गड्डी का मकबरा किसने बनवाया था? सुल्तान गड्डी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। यह मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था। यह सुल्तान गड्डी का मकबरा जो था यह भारत का प्रथम मकबरा था। यह मकबरा उन्होंने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के कर्ब पर बनवाया था। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु
कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर 1236। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर 1236। थैंक यू।